हे हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी की प्रीलिम्स 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल चुकी होगी क्योंकि देखो ऑलमोस्ट जो आपका यूपीएससी सीएससी 2023 का साइकिल है ऑलमोस्ट एंड हो चुका है क्योंकि मेंस के साथ ही साइकिल भी लगभग एंड हो जाता है। अब मेंस के बाद जिनकी सिलेक्शन होनी होती है वो सिलेक्शन ऑलरेडी वो मेंस ने ऑलरेडी मेंस में डिसाइड हो जाती है। आपका इंटरव्यू एक तरीके से फॉर्मेलिटी है, 10-20 नंबर ऊपर नीचे रहते हैं इंटरव्यू में। मेनली जो सिलेक्शन होनी होती है वो मेंस डिसाइड कर लेता है। तो अब आई होप आप सभी की प्रीलिम्स 2024 की तैयारियां ठीक ठाक चल रही होगी और ऐसे में आई एम अनाउंसिंग अ न्यू इनिशिएटिव। ये 150 दिन का एक हार्ड चैलेंज, राइट? एंड दिस इज अ मेंटल चैलेंज, नो फिजिकल चैलेंज लाइक योर शेरपुरिया वगैरह, पता नहीं कौन वो आदमी था। This is a mental challenge which is focused on understanding the real need of real demand of यूपीएससी। और इस डिमांड को अंडरस्टैंड करके आप जो है प्रीलिम्स 2024 को बहुत अच्छे से जीत सकते हैं। यू कैन एमर्ज एज ए विनर। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, राइट? लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने नाम अपनी आइडेंटिटी यहाँ रिवील नहीं करूंगा। And I have given 3 attempts till now, and in all 3 attempts, I was able to qualify my GS. In my second attempt, I qualified GS with about 117 marks, and in my third attempt, I have qualified prelims, ठीक है? और GS में I was scoring अबाउट 110 मार्क्स। मैंने अपने 2 मेंस अभी तक दिए हुए हैं। आई होप दैट इज सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश कि यहाँ पे जो चीज़ आपको मिलेगी वो ऐसे नहीं है कि बस यूट्यूब में क्लिक बेटर के तौर पे कोई चीज़ बनाई गई है, राइट? अब देखो ये 150 डेज हार्ड चैलेंज क्या है। बेसिकली मेरे तीनों अटेम्प्ट्स में जीएस क्वालिफाई करने और 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की, अगर मैं किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा दैट वुड बी पीवाईक्यू एनालिसिस, राइट? और मैं पिछले 2 साल से पढ़ा भी रहा हूँ और 2 साल में से ठीक है, ऑनलाइन मैं लगभग 10 महीने से पिछले पढ़ा रहा हूँ। और इस पूरी जर्नी में पीवाईक्यू मेरा हमेशा फोकस रहा है। इनफैक्ट हमने पिछले साल एक सीरीज भी लाई थी, फ्री सीरीज पीवाईक्यू एनालिसिस की, जो कि बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, अपने लिए भी, प्रीलिम्स 2023 के लिए एंड बहुत सारे बाकी लोगों के लिए भी। और आई होप ये पीवाईक्यू का एनालिसिस आप सभी लोग भी करते होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस चैलेंज विद मी, 150 डेज हार्ड चैलेंज। इस चैलेंज में हम क्या करेंगे, डेली 5 से 10 क्वेश्चंस। अब ये लिमिटेड होगा, ठीक है? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना ब्रॉड हम डिस्कशन करते हैं पीवाईक्यूज पे। और 5 से 10 क्वेश्चंस डेली। आवर टारगेट वुड बी कि 20 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर हम अपने जितने क्वेश्चन डिस्कस कर पाए उतने हम कर लें। तो डेली 5 से 10 क्वेश्चंस यूपीएससी की पीवाईक्यूज, वो रिसर्च किए जाएंगे, डिस्कस नहीं होंगे, अटेम्प्ट नहीं होंगे, सिर्फ आंसर नहीं देखे जाएंगे, उन पे रिसर्च की जाएगी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी हर साल कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन वो डायरेक्टली रिपीट कर रहे हैं प्रीलिम्स में, राइट? एटलीस्ट वो जो कंटेंट है, कंटेंट उनका रिपीट होता है, लैंग्वेज में वो ट्वीक कर देते हैं यूपीएससी का। ये उनका एक स्ट्रेटजी रहता है। स्पेशली जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक फॉर एग्जांपल, जिनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, जिनकी पॉलिटी में कुछ दिक्कत आ रही है, एंड जिनका आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, एंड इकोलॉजी है, स्पेशली जो पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं, अगर आप इनसे रिलेटेड, और साइंस एंड टेक, स्पेशली साइंस एंड टेक में तो गुरु वायरस पे उन्होंने एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रखा होता है। इनके फेवरेट कुछ एरियाज है साइंस एंड टेक में, वायरस हो गया, कोई दूसरी चीज, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इन सब चीजों पे जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, और ना सिर्फ यूपीएससी के सीएससी के पीवाईक्यूज, बल्कि सीडीएस और सीएपीएफ के पीवाईक्यूज, एंड आपके उस साल के जिस साल आप प्रीलिम्स दे रहे हो, उस साल के सीडीएस, प्रीलिम्स से पहले कंडक्ट किए हुए सीडीएस के, उस साल के सीएपीएफ के, उससे एक साल पहले के सीडीएस सीएपीएफ एंड कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम के जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, आप पाएंगे कि वो जो थीम्स उस साल के इन पेपर्स में यूपीएससी ने पूछी होती है, वही चीज ये सीएससी के प्रीलिम्स में भी रिपीट करते हैं, वही सारी थीम्स। क्यों? क्योंकि इन्हें, यहाँ से हमें पता चलता है कि यूपीएससी की नजर में क्या चीज है। वो जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो लगभग लगभग यहाँ से रिपीट होते हैं। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, जिसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? और दूसरी बात, हमारा यहाँ पे मेन फोकस क्या होगा, हमारा
मेन फोकस होगा टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ट्रैप्स सेट बाय द एग्जामिनर। यूपीएससी एग्जामिनर अपने क्वेश्चंस को, वो देखिए उनका कंटेंट हमेशा बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आपने कहीं पढ़ा होगा, लेकिन उस कंटेंट में लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है कि उससे वो अपने क्वेश्चन को टफ बना देते हैं। एंड दिस इज व्हाई दोज हु फेल टू अंडरस्टैंड द यूपीएससी ऑफ एग्जामिनर लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर, वो लोग दे फेल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। वो हर बार फेल हो रहे हैं, 1-2 नंबर से रह रहे हैं, 10 नंबर से रह रहे हैं, 12 नंबर से रह रहे हैं। देखिए 10-12 नंबर का गैप कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है अगर आप 10-12 नंबर से रह रहे हैं, राइट। 10 नंबर मतलब आपको 5 क्वेश्चन और ठीक करने हैं। ये जो 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आप और ज्यादा ठीक करेंगे, ठीक है, ये जो गैप आपको फुलफिल करना है, ये गैप आप लैंग्वेज, जो यूपीएससी लैंग्वेज के थ्रू ट्रैप सेट करता है, जो यूपीएससी ने पीवाईक्यूज पे बिल्ड करके ये 25-30 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस बार नागार्जुन और नागसेन से खेला करने वाला इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है, हिस्ट्री में, और वो डायरेक्टली यूपीएससी का पीवाईक्यू था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पीवाईक्यू से रिपीट हो रहे हैं। तो इन सब से, इन सारी चैलेंजेस से निपटने के लिए अकॉर्डिंग टू मी यूपीएससी के पीवाईक्यूज आर द बेस्ट सोर्सेज। इवन अगर आप कोई प्राइवेट कोचिंग के मॉक नहीं भी लगाते हैं, अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और इनकी लैंग्वेज को समझते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी कट ऑफ के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। तीसरा हमारा जो चीज हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा, दैट वुड बी रिसर्चिंग द ऑप्शंस, ठीक है। जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, यूपीएससी ने अपने अपने क्वेश्चन में जो ऑप्शन एक साल में दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल 2022 का कोई ऑप्शन हो गया, 2023 पे वो उसमें क्वेश्चन बना देंगे, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2020 में उन्होंने अंडर टू कोएलिशन, U2 कोएलिशन एक क्वेश्चन में डाला हुआ था, और 2022 में, ठीक है, एक ऑप्शन में डाला हुआ था, मैच द फॉलोइंग में। 2022 में अंडर टू कोएलिशन पे इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। समझ रहे हो, ये इनका एक 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 तरीका रहता है कि 1-2 साल पहले इन्होंने जो ऑप्शन में चीज पूछी हुई है, उसी चीज पे ये 2 साल बाद क्वेश्चन बना देते हैं, राइट। सो रिसर्च ऑन द ऑप्शंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। हर एक ऑप्शन को हम देखेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और उससे कैसे आगे क्वेश्चन बन सकता है, इन सब बातों पे भी चर्चा की जाएगी इन 20-20 मिनट की बहुत छोटी-छोटी वीडियोस में। ये हो सकता है आपके जो प्रिपरेशन है, इसको एक नए मोमेंटम तक पहुंचा सके। एंड नेक्स्ट है कि कंटिन्यूटी इन द अप्रोच। हमारी अप्रोच में यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी। देखिए अभी आपके प्रीलिम्स के लिए लगभग 250 दिन बाकी है, ठीक है, लगभग 250 दिन बाकी है। इन 250 दिनों में से लगभग 150 से, ठीक है, 150 से 170 अपनी ये वीडियो इस तरीके की रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट डेली एक वीडियो अपलोड हो, राइट। एटलीस्ट डेली एक वीडियो अपलोड हो, या फिर इवन 2 दिन से ज्यादा, 1-2 दिन से ज्यादा का, 1 दिन का गैप नहीं रहना चाहिए, 2-3 दिन की एटलीस्ट कंटिन्यूटी बनी रहे, राइट। सो ये हमारी एक अप्रोच रहेगी, ताकि कंटिन्यूसली हम उस लैंग्वेज के साथ अपनी, राइट, एक एक तरीके से उस लैंग्वेज को कंटिन्यूसली हम पहचानना शुरू रखें, और वो अपनी अप्रोच में कंटिन्यूसली रखें कि ये जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, यूपीएससी का एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाता है, ये जो लक्ष्मीकांत हम पढ़ रहे हैं, उससे यूपीएससी का एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है, पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट, वहां से। सो दिस इज आर 150 डेज हार्ड चैलेंज। आई होप ये जो चैलेंज है, ये आपकी प्रिपरेशन में एक नई वैल्यू ऐड कर पाएगा, एंड मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें टॉप नॉच क्वालिटी आपको दी जाए, ठीक है, टॉप नॉच लेवल का एनालिसिस दिया जाए। मैं खुद भी ऑप्शन पे खुद रिसर्च करता हूँ, और उसके बाद चीज़ों को यहाँ पे बताता हूँ। एंड इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इनिशिएटिव आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री रहेगा, राइट। कोई इसके लिए चार्ज नहीं होगा, कोई स्पेशल क्लासेस नहीं होगी, सब चीज़ें यूट्यूब पे रहेगी, डेली वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी, एंड एंटायर इनिशिएटिव वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। सो यू कैन ज्वाइन दिस। अगर आपको लगता हो कि आपके कोई जानने वाले यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन शेयर दिस वीडियो with them, and you can join the telegram channel with the links provided in the description। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है कि जहाँ से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, और जहाँ से यूपीएससी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो उन सब चीजों को भी यहाँ पे, राइट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, इस चैनल में, टेलीग्राम चैनल में मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जो है
कमेंट सेक्शन पे भी लिंक मिलेगा, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं गुरु नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो से राइट, जो हमारा 2023 का प्रीलिम्स हुआ था, और स्पेशली इस चैलेंज में एक और बात कि क्या वो ऐसी चीजें हैं, क्या वो थॉट प्रोसेस है, वो जो थॉट प्रोसेस है यूपीएससी के, जो इडियट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं राइट, दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ इडियट ही राइट या रॉन्ग मार्क कर सकता है, समझ रहे हो। तो उस उन क्वेश्चंस में वो नॉनसेंस क्वेश्चन होते हैं, सेंसलेस क्वेश्चन होते हैं। उन सेंसलेस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल उन्होंने 2019 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि नो पर्सन रिजाइड्स इन राइट, ये राजस्थान का एक नेशनल पार्क था, आई थिंक डेजर्ट नेशनल पार्क पे वो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भैया डेजर्ट नेशनल पार्क में कोई भी पर्सन अलाउ नहीं किया जाता है वहां पे रहना, उसका रहना वहां अलाउ नहीं किया जाता है। और एक बार उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि खराई कैमल कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। एंड ये ऐसी चीजें होती है जो आपके मन में डाउट पैदा करती है, और आपको लगता है कि हाँ खराई कैमल कोई स्पेशल कैमल होगी और हो सकता है कि इसे डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता होगा। अब इन सारे ऑप्शंस को, इस नॉनसेंस को कैसे पहचानना है, इस लैंग्वेज के साथ वो जो गेम खेल रहे हैं, वो चीजें, वो स्टेटमेंट्स आपको बना के दे रहे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि इस एंगल से खराई कैमल को किसी ने डिस्कस किया ही नहीं होगा कि डोमेस्टिकेट हो रही है या नहीं हो रही है, समझ रहे हो। सो ये जो लैंग्वेज है उनकी, और ये जो थॉट प्रोसेस हमने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सोचना है, जो जो थॉट प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना है, उस थॉट प्रोसेस पे भी हमारा एक मेन यहाँ पे फोकस रहेगा। इन सब चीजों पे, इन सब चीजों से ओरिएंटेड ये एक चैलेंज है, 150 डेज हार्ड चैलेंज, जो कि हो सकता है आपकी यूपीएससी की तैयारी में एक नया, एक एक राइट, एक नया बूस्ट आपको दे, राइट, एक नया कॉन्फिडेंस दे। और वो लोग भी जिनके पिछले 3-4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं, जीएस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, वो जरूर एक बार इस इनिशिएटिव को ट्राई करें, 10-15 दिन ट्राई करें, और फिर देखें कि आपकी अप्रोच में कितना बदलाव होता है। सो आई होप गाइस ये इनिशिएटिव आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। डू शेयर विद योर फेलो पेरेंट्स एटसेट्रा, अगर आपके कोई जानने वाले हैं। अदरवाइज यू शुड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।